Jai Hind all of you, and here we are once again with our class of economics, and I, your subject teacher of economics, that means Babita Pandey, and I welcome you all in this online medium of learning. Yesterday we discussed about the definition of economics और बहुत भारी भरकम से शब्दों में हमने कुछ डिस्कशन करने की कोशिश की थी। तो आज मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी और थोड़ा ईजीएस्ट वे में उसको समझाने की कोशिश करूँगी इकोनॉमिक्स क्या होती है। येस्टरडे वी स्टडीड देयर, ये देखिए यहाँ पर मैंने यही डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और आज मैं उसको हिंदी में समझा देती हूँ। इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये वो नॉलेज की वो ब्रांच है जो कि रिलेटेड एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं उनको लेने में हमारी हेल्प करती है और हम उन डिसीजंस को स्टडी भी करते हैं कि अगर किसी ने वो डिसीजंस लिए थे क्यों लिए थे। ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो कि कल हमने डिस्कस किया था क्या है, लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं और उनके अनलिमिटेड अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं, कई सारे यूजेस हो सकते हैं। ठीक है, और उन अल्टरनेटिव यूजेस में से हम किस तरह से वो यूज़ उसका सेलेक्ट करें, ठीक है, जिससे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ये सारी चीज़ों की स्टडी भी हम कहाँ करते हैं, इकोनॉमिक्स में करते हैं। और इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम कई फैक्टर्स को, कई एस्पेक्ट्स से लेकर इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट हो गया कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकता है। दूसरा हो गया प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। और तीसरा हो गया सोसाइटी, जहाँ पर ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा रिसोर्सेज का, वो भी भाई कोई भी इकोनॉमी है क्या वो मतलब समाज से बाहर है, क्या वो सोसाइटी से बाहर है, ऐसा नहीं है। ऑल द थिंग्स लाइज इन आवर सोसाइटी ओनली। तो जिस सोसाइटी से, जिस एनवायरनमेंट से हम ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, हम ये सारे रिसोर्सेज ले रहे हैं, क्या उस सोसाइटी को, उस एनवायरनमेंट को हम इन रिटर्न में कुछ नहीं देंगे। ऑफ कोर्स हमारा एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि वी शुड रिटर्न समथिंग गुड टू द सोसाइटी। तो ये तीसरा एस्पेक्ट हो गया कि जहाँ पर हम सोसाइटी को भी अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने की अपॉर्चुनिटी दें। और ये तीनों एस्पेक्ट से किस तरह से जो रिसोर्सेज का मैनेजमेंट है वो किया जाता है, वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ इस डेफिनेशन में एक टर्म निकल कर आती है विच इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, ये क्या होती है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप, मेरे ख्याल से आपने क्लास 10th या 9th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जब ये इनिशिएटिव हुआ होगा, जब ये इंट्रोडक्शन हुआ होगा, तभी आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा भी होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्चुअली क्या होती हैं। लेकिन खैर वो जो भी था, नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपरली व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हाँ, तो इसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन ऑन regular basis for profit earning motive। ठीक है, वो कोई भी काम जो कि आप क्या कर रहे हो, फ़ायदे के लिए कर रहे हो, वो आपका क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इसके कुछ बेसिक फीचर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी के देख लीजिए। अगर आप ये आइडेंटिफाई करना चाहें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, तो इसमें क्या होना चाहिए, मनी मोटिव होना चाहिए आपका, यानी उस काम को करने के बाद में आपको पैसा मिले, ऐसी आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, और वहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट या फिर आप कह लीजिए इनकम आनी चाहिए। अगर ये आ रहा है तो वो एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगर ये नहीं आ रहा है तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम लोग अपनी डेली रूटीन में जो भी काम करते हैं, ठीक है, रेगुलरली अपने सराउंडिंग्स में लोगों को जो भी काम करते हुए देखते हैं, ये
सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। मैं इसके 2-3 एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पर्सन, ठीक है, एक आदमी है जो कि रेस्टोरेंट में कुक का काम करता है, तो जब वो रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, उसके बदले में उसको वहाँ पर कुछ सैलरी, कुछ वेजेस मिल रहे हैं, देन ही इज़ डूइंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर कर रहा है, ठीक है। लेकिन वही पर्सन आकर अपने घर पर किसी भी रीज़न से, चाहे वही खाना बनाए या मतलब उसकी वाइफ बीमार हो गई है इसलिए वो खाना बना रहा है, जो भी रीज़न है, अगर वही बंदा आकर घर पर खाना बना रहा है तो वहाँ वो जो उसने खाना बनाया वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर वो खाना उसने पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया है, ठीक है। एक चाय वाला है, वो सड़क पर चाय बेच रहा है, तो वो चाय बना रहा है, वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो बनाकर, क्योंकि बेचेगा, उसको पैसा कमाने के लिए वो बना रहा है, ठीक है। लेकिन वही चाय वाला अगर वो चाय वो घर पर आकर बना रहा है तो वो इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, मैं अपने आप को ले लूँ। आई एम टीचिंग यू पीपल। किस लिए कर रही हूँ मैं, किस लिए पढ़ा रही हूँ? सो दैट आई मे अर्न माई सैलरी, मुझे पैसा मिले, मुझे सैलरी मिले। यहाँ पर ये मेरी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन इफ़ आई एम टीचिंग माई डॉटर और एनी ऑफ माई रिलेटिव्स, मैं किसी को भी अपने घर पर पढ़ा रही हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल घर पर, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है। मैं उनको क्या कर रही हूँ? फ्री में पढ़ा रही हूँ, मुझे उसके बदले में उनसे पैसा नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन मैं फ्री टाइम में जाकर किसी जगह पर, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब एक सोशल वेलफेयर के लिए लोगों को, बच्चों को फ्री में पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पर फ्री में पढ़ा रही हूँ, वहाँ पर मैं पैसा नहीं कमाना चाहती हूँ। वहाँ पर मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि उन बच्चों को पढ़ाने के बदले में मुझे पैसा मिले। तो वो एक्टिविटी मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो वंस अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई इट। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनके बदले में हमें मनी अर्निंग की एक इच्छा होती है और उस इच्छा के साथ में ही हम वो काम करते हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इफ़ वी आर डूइंग द सेम जॉब और सेम वर्क विदाउट हैविंग इंटेंशन ऑफ अर्निंग द मनी, तो वो हमारा काम जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अगला टॉपिक आपको जो दिया हुआ है दैट इज़ इकोनॉमिक गुड्स। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं भाई? इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स जो कि क्या किए जाते हैं, जो कि पैसा कमाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको खरीदते या बेचते हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ शॉपकीपर, एक दुकान वाला है जो कि ग्रॉसरी की दुकान, परचून की दुकान जो आसपास में होती है आपके, वैसा दुकान वाला है, ठीक है, और वो बिस्किट खरीद रहा है अपने होलसेलर से, तो वो आपका क्या है, वो खरीद रहा है, क्यों? क्योंकि उसको आगे क्या करना है, उसको बेचना है, ठीक है। और क्या है, वो पैसा कमाने की इच्छा से वो जो सामान खरीद रहा है और फिर उसके बदले में पैसा मतलब पैसा लेकर वो उसको बेच भी रहा है, ठीक है। वो हो गए आपके इकोनॉमिक गुड्स। सीधी भाषा में बोला जाए तो वो प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड है और जिनके बदले में जो लोग हैं वो पैसा देने के इच्छुक भी हैं, वो होंगे आपके इकोनॉमिक गुड्स। अब पैसा देने के लिए इच्छुक कब होगा कोई? फॉर श्योर तभी होगा जब वो प्रोडक्ट की कमी होती जाएगी, वो प्रोडक्ट कम होगा, स्कैरसिटी होगी उस प्रोडक्ट की, ठीक है। अब इसके एग्जांपल में भी ले लो आप लैंड को, ठीक। आप लोग अभी नहीं, लेकिन अपने पेरेंट्स से आप डिस्कशन करिएगा तो आपको पता चलेगा कि पहले टाइम पर जब यहाँ पॉपुलेशन कम थी, आपके इसी रूरल एरिया, इसी बस्ती सिटी की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर जब पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी, लोग कम रहते थे, तो यहाँ पर जो लैंड रेट्स थे, जो ज़मीनों के दाम थे, वो बहुत ज़्यादा कम थे, ठीक है। वो प्राइस हाइक कब हुआ? वो प्राइस हाइक हुआ जैसे जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती गई, तो क्या हुआ, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती गई। अब ज़मीन तो नहीं ना बढ़ रही है, लोग आकर बढ़ रहे हैं, रहना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर शहर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर क्या ज़मीन का साइज़ बढ़ता जा रहा है, बस्ती शहर बढ़ता जा रहा है? नहीं बढ़ता जा रहा, वो लिमिटेड है। तो अब क्या हुआ, वहाँ पर
लैंड एज अ रिसोर्स क्या हुआ, कम होने लग गया, ठीक है, कम होने लग गया और धीरे धीरे उसके प्राइस क्या होते गए, बढ़ते चले गए, ठीक है। सेम सिचुएशन अराइजेज विद एवरी प्रोडक्ट जिसकी भी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, जिसकी भी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है और उसकी डिमांड क्या है, वो बढ़ती जा रही है या नहीं भी बढ़ रही है तो एक कांस्टेंट लेवल से चल रही है। डिमांड है और सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है, लिमिटेड है, तो वो प्रोडक्ट एक दिन क्या होता जाएगा, कमी में आता जाएगा और जब वो कमी में आता जाएगा, जितना ज़्यादा उसकी तंगी होगी उतना ज़्यादा उसके प्राइस हाई होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स में वंस अगेन मैं दो चीज़ें बता दे रही हूँ आपको। फर्स्ट वन हो गए स्कैर्स होने चाहिए यानी कम होने चाहिए, और दूसरा हो गया क्या कि उनके कुछ प्राइस भी सेट होना चाहिए यानी उसके बदले में लोग उसका कुछ दाम देने के लिए तैयार हों, ठीक है। हाँ अब खोल ले जल्दी। सो नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन वेरी क्लियरली। गुड्स विच आर स्केर्स एंड कमांड अ प्राइस आर कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल wheat, क्लोथ, कार, फर्नीचर, टी, मिल्क, शुगर, बिग बुक्स, पेन, इंक, जो भी चीज़ें हैं जिनकी स्कैर्सिटी है, ठीक है, जिनकी तंगी है, लिमिटेड है और जिनकी डिमांड ज़्यादा है, उसी का जो कंज्यूमर है वो प्राइस पे करने के लिए तैयार होगा। अगर आप किसी दिन ये कहना शुरू कर दो कि भाई आप सांस ले रहे हो, नेक्स्ट पर्सन से आप ये कहना शुरू कर दो कि आप सांस ले रहे हो, हवा का प्राइस दो, विल दैट पर्सन पे? क्या वो आदमी देने के लिए तैयार होगा, दाम देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एयर इज़ एवरीवेयर, वो उसका कोई स्कैर्सिटी नहीं है। लेकिन बाय द इंक्रीज इन दिस पॉल्यूशन, ठीक है, जैसे जैसे ये पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, एक दिन क्या आएगा कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी एयर में, है ना, और पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। तब एयर फिल्टर वाले जो इक्विपमेंट्स होंगे या फिर कह लो ऑक्सीजन सिलेंडर हमको लेकर चलना पड़े, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्या लोग फ्री में एक दूसरे को दे देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी स्कैर्सिटी है, अब उसकी तंगी है और फिर उसका प्राइस बढ़ने लगेगा। एज इन टुडेज कंडीशन आप देख लो, जो मास्क है, जो आपके ग्लव्स हैं, ये सब कभी क्या ऐसा होता था कि मेडिकल स्टोर्स पर इनकी स्कैर्सिटी हो और इतने हाई प्राइसेस पर ये बिके? नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है और उसका प्राइस, एक ज़्यादा प्राइस भी कंज्यूमर देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके इकोनॉमिक गुड्स हो गए, वो प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये नहीं है कि ज़्यादा प्राइस, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कोई भी वो प्रोडक्ट जिसका जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, स्कैर्सिटी है जिसके अंदर, और दूसरी चीज़ उसका प्राइस देने के लिए कोई बंदा तैयार है यानी कोई पर्सन तैयार है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा इकोनॉमिक गुड। अब इसी का जस्ट अपोजिट आ जाता है नॉन इकोनॉमिक गुड्स। वो क्या होते हैं? नॉन इकोनॉमिक गुड्स वो होते हैं जो कि प्लेंटी में हैं यानी पर्याप्त मात्रा में हैं, ठीक है, एंड डू नॉट कमांड एनी मार्केट प्राइस। और क्योंकि वो उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, इसलिए मार्केट प्राइस उनका नहीं हो सकता। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है यहाँ पर। एयर है, सनशाइन है, रेन है, ये सब क्या है? अवेलेबल है, गिफ्टेड बाय द गॉड है और अवेलेबल है, गिफ्टेड बाय द गॉड। तो लैंड भी है, हमने तो नहीं बनाई ज़मीन, लेकिन फिर भी क्या है? उसका प्राइस है। क्यों? क्योंकि वो फिक्स है ना, फिक्स है, इसलिए उसकी तंगी अब मचती जा रही है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और वो तंगी के हिसाब से अब उस लैंड के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका इकोनॉमिक गुड्स में आ जाएगा। लेकिन क्या एयर, ये सनशाइन, ये रेन, ये सब क्या आपका कहीं पर कमी हो रही है? फिलहाल आज के कंडीशन में नहीं हो रही है, प्लेंटी में ये अवेलेबल है यानी पर्याप्त मात्रा में हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। तो ये लोग क्या, ये चीज़ें क्या होंगी? नॉन इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट आपके आज क्लियर हुए। इन टुडेज क्लास वी स्टडीड अबाउट 3 थिंग्स, ठीक है। पहला तो कल का रिवीजन किया इकोनॉमिक्स के मीनिंग के साथ में। सेकंड हमने पढ़ा इकोनॉमिक
activity, and third one what we studied today was economic good. Fourth one is non economic goods. ठीक, अब एक चीज आप कॉमन हर ये जो चारों कॉन्सेप्ट थे आज के क्लास के आपके चारों में आपको एक चीज़ कॉमन मिली होगी, वो क्या था? इकोनॉमिक 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 और फिर आगे आपका नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, अब एक कॉमन आप इसमें आइडेंटिफिकेशन निकाल सकते हो, वो क्या है? जहाँ पर भी इकोनॉमिक वर्ड आ जाए मतलब वहाँ पैसा आ गया। ठीक है, तो जहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी एक्टिविटी रिलेटेड विद मनी, अर्निंग ऑफ मनी। ठीक है, इकोनॉमिक गुड्स यानी वो गुड्स जिनको बेचकर हम पैसा कमा सकें। नॉन इकोनॉमिक इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक क्या हो गए आपके? वो गुड्स जो कि क्या कर सकते हो आप, जिनको कि बिना पैसे के ले और दे सकते हो। ठीक है, तो ये चार कॉन्सेप्ट आज की क्लास के, एज आई टोल्ड यू yesterday also that we will go slowly, धीरे धीरे सिलेबस को प्रोसीड करेंगे, क्योंकि एज अ कॉमर्स दिस इज मीन्स एज अ कॉमर्स स्टूडेंट ये कॉमर्स स्ट्रीम ही आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं लगेगी। हालांकि इकोनॉमिक्स आपका पुराना सब्जेक्ट है, 9th-10th में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके कॉन्सेप्ट अब क्लास 11th में आपको एकदम नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको क्या होगा, आप धीरे धीरे समझो तभी ज़्यादा अच्छा है, तभी आप अच्छे से समझ सकते हो। और एक चीज़ मैं बता दूं, 11th क्लास हमेशा 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बेस के तौर पर होती है, एक बेस होता है। अगर आपके 11th के चाहे तीनों सब्जेक्ट्स जो भी बीएसटी है आपका, अकाउंटेंसी है या इकोनॉमिक्स है, जो भी है, अगर आपका बेस क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप 12th में उन कॉन्सेप्ट्स को एकदम फ्लुएंटली लेकर प्रोसीड कर सकते हो और फिर उस हिसाब से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझिए। एंड स्टूडेंट, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। एज पर द सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन, और ये जो इस पीरियड में आपका स्टडीज़ का जो लॉस हो रहा है, सीबीएसई का लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन आया है। एज़ पर दैट नोटिफिकेशन आपका सिलेबस कुछ टॉपिक से रिड्यूस किया गया है, कुछ उसमें चेंजेस किए गए हैं, और ये चेंजेस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगी, या फिर व्हेन वी विल मीट फेस टू फेस, जब क्लास में आप आएंगे तब मैं आपकी बुक के हिसाब से मैं आपको वो बता दूंगी। हो सकता है नई एडिशन की जो बुक आए उनमें ऑलरेडी वो मेंशन्ड हो। ठीक है, तो सिर्फ 2-1 चैप्टर्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जब वो चैप्टर्स आएंगे आई विल इन्फॉर्म कि ये टॉपिक आपका सिलेबस में नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन, ये स्टडीज़ का जो इतना लॉस हो रहा है। 11th और 12th दोनों ही क्लासेस में इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है वो कुछ रिड्यूस किया गया है, कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। That's all for today's class. Homework for today is you have to write down five examples of all the topics studied today. Economic activity, non-economic activity, economic goods and non-economic goods. इनके 5 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। ठीक है, एंड स्टूडेंट watch the video completely and raise your doubts if you are not clear about the concept। कोई भी प्रॉब्लम है, डोंट हेजिटेट, आप बिल्कुल एकदम बिना डर के, बिना किसी संकोच के, किसी हेजिटेशन के, यू कैन ड्रॉप योर डाउट इन योर क्लास ग्रुप बिटवीन द गिवन टाइम स्लॉट। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम लिखिए, ऊपर अपना क्वेश्चन लिखिए और पोस्ट कर दीजिए उसको ग्रुप में, एंड वी विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।